औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि कल रात जो है वो नौ मुंतखब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अहम, और उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उसमें कमी का ऐलान किया है। एक तो उस पर बात करेंगे कि उसका इम्पेक्ट क्या आएगा, समरी क्या गई थी, अनाउंसमेंट क्या हुई और आगे क्या होगा। फिर उसी को लेके डॉलर की सूरत हाल और आईएमएफ का जो है वो अक्टूबर में से अभी अगले इसी महीने या फिर अगले महीने इजलास होने जा रहा है और उसमें इसहाक़ डार जाएंगे, उसमें क्या होने जा रहा है। और फिर इसहाक़ डार की जो वर्चुअल मीटिंग हुई आईएमएफ वालों के साथ, सऊदी सफ़ीर के साथ, चाइनीज़ सफ़ीर के साथ, उसमें क्या इश्यूज़ जो है वो ज़ेर बहस आए हैं और उसके आगे चल के क्या असरात मुल्क की मैशत पे होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना ने जो पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एक मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने सवाल जवाब नहीं लिए और सिर्फ प्राइसेस अनाउंस की और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो डेट थी उसमें 1 माह की एक्सटेंशन जो है वो अनाउंस की। उनका ये कहना था कि चूँकि अभी वो आए हैं तो पहले चूँकि वो हुकूमत में नहीं थे, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो उस तरह पूरी नहीं होती थी, इसलिए अभी वो ब्रीफिंग ले लें। तो ब्रीफिंग लेने के बाद फिर वो मीडिया से इंटरेक्शन करेंगे और डिटेल में इंटरेक्शन करेंगे, उसमें हर किस्म के सवाल का जवाब देंगे। तो बहरहाल जो पेट्रोलियम प्राइसेस थी उसके बारे में उन्होंने जो अनाउंसमेंट की उसमें पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल इस पे सबसे ज़्यादा जो है वो रिलीफ दिया गया है। पेट्रोल 12 रुपये 63 पैसे है और वो हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 13 पैसे के करीब जो है वो कम किया गया है। जो ओगरा की तरफ से समरी भिजवाई गई थी उसमें कोई पेट्रोल जो था वो 7.5 रुपये फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दी गई थी और हाई स्पीड डीजल 15-15.5 रुपये पर लीटर जो है वो कमी की तजवीज़ दी गई थी। उस पे हमने उनसे क्वेश्चन किया था कि चूँकि हाई स्पीड डीजल ज़राई सेक्टर पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है और काश्तकार अभी एहतजाज पे भी हैं, तो चूँकि उनके इनपुट्स जो हैं वो काफ़ी महंगे हो गए हैं, बिजली भी उनकी महंगी है, डीजल भी महंगा होता है, तो फिर उनका जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, तो उसी को लेके वो सरापा एहतजाज है। तो उसमें उनका ये कहना था कि असल में बहुत सारी चीज़ें जो फंडामेंटल्स हैं इकॉनमी के उसमें काफ़ी डिस्टॉर्शंस आई हुई हैं वो, और जो उन्होंने आके जो मीटिंग्स चेक की हैं इब्तदाई तौर पे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में बड़े पैमाने पे जो है वो काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन लगेंगे चीज़ों को सेटल करने में, लेकिन क्रॉस जो एडजस्टमेंट थी पेट्रोलियम लेवी की उसको उन्होंने बरूए कार लाते हुए ये फ़ैसला किया कि चूँकि हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल इनके जो कंज्यूमर्स हैं वो आम आवाम हैं और वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं और उसका इन्फ्लेशन पे इम्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए उन्होंने ये अपना जो है वो मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया, क्रॉस पेट्रोलियम लेवी की जो एडजस्टमेंट है उसको करके, और ज़्यादा कमी जो है वो पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पे दी, ताकि अगले आने वाले जो दिन हैं उसमें महंगाई में जो है वो किसी हद तक कमी वाक़ई हो सके। दूसरी तरफ चूँकि जो पिछले 3 हफ्ते से मुल्क में महंगाई की जो शरह थी उसमें कमी का रुझान देखने में आ रहा था, और पिछले हफ्ते जो था वो बड़ी मेजर जो है वो कमी आई थी, वो 8% से भी ज़्यादा कमी हुई थी, और जो महंगाई का ओवरऑल एनुअल बेस ग्राफ था जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के हिसाब से वो 42% से नीचे आके कोई 29% पे आ गया था। लेकिन जो हालिया हफ्ता गुजरा है उसमें फिर जो है वो प्राइसेस बढ़ी और फिर महंगाई का ग्राफ जो है वो फिर ऊपर गया और महंगाई 0.94% जो है वो एक हफ्ते में बढ़ी, और जो सालाना बुनियाद पे जो महंगाई की शरह थी वो वापस 30% के लगभग जो है वो हो गई, 30% से थोड़ी सी ऊपर है। तो उसी को लेके उस पर जब बाद में
इनफॉर्मल उनसे गुफ्तगू हो रही थी इसहाक डार से, तो हमने उनसे ये कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे मेजर जो टास्क हैं और फोकस है वो है ही दो चीज़ें, एक इन्फ्लेशन है कि इन्फ्लेशन को कैसे कम करना है, महंगाई को कैसे कम करना है, और दूसरा डॉलर है। तो डॉलर पे तो उनका ख्याल था कि अभी हम जो है वो कोई इकदाम नहीं किए हैं, लेकिन अभी मार्केट में वैसे ही जो है कुछ बेहतरी आनी शुरू हो गई है। और जो हमारे वजारत ख़जाना के जो ज़राए हैं, जो हमारी जो उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये जो पेट्रोल की जो कमी ज़्यादा की गई है, यानी 7.5 जो तजवीज़ करदा था ओगरा का, उसकी बजाय जो है वो 12.5% जो की गई है, उसमें एक तो पेट्रोलियम लेवी की क्रॉस एडजस्टमेंट शामिल थी, और दूसरा जो इम्पैक्ट था वो ये था कि जो डॉलर नीचे आया था उसका भी बड़ा हाथ था, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट जो डे की वर्किंग थी उसको भी इसमें इंक्लूड किया था, उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा आ गया। और वजारत ख़जाना के हुकाम ये कह रहे हैं कि शायद इसहाक डार जो है वो भी अगले हफ्ते कराची का भी विज़िट करने जा रहे हैं, और फिर वहाँ पे फॉरेक्स के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, एक्सपोर्टर से भी मिलेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मिलेंगे, FPCCI के लोगों से भी मिलेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है कराची का उससे मिलेंगे, और उसमें जो कराची की जो दीगर तंजीमें हैं टेक्सटाइल की, हौजरी की, उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी उनसे मुलाकातें करेंगे। तो वजारत ख़जाना के जो हुकाम है वो इस मामले में काफ़ी हौसला अफ़ज़ा दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं कि डॉलर की जो रियल जो मार्केट वैल्यू है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर ज़ाहिर है फौरी तो नहीं आएगा, लेकिन उनका ये ख्याल है कि डॉलर 170 से 180 के करीब आ जाएगा, और जल्द जो है वो ये डॉलर 200 के करीब तो आने वाला है, क्योंकि अभी 228 पे तो ऑलमोस्ट आ चुका है। तो उनका ये ख्याल है कि अगले ये जो महीना चल रहा है अक्टूबर का, इसमें डॉलर जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा, और अगर डॉलर 200 से नीचे आता है और उस सूरत में काफ़ी जो है वो रिलीफ देने की पोजीशन में होगी हुकूमत। फिर सऊदी अरब के साथ भी बातचीत हुई है, सऊदी अरब से जो डेफर पेमेंट लेनी है और जो रोल ओवर करना है, और फिर जो SDRs का जो सऊदी अरब ने कहा था कि IMF के पास जो SDRs हैं उसके लिए भी वो उन्होंने रजामंदी जाहिर की थी, तो उस पर भी वो कह रहे हैं कि उनसे बातचीत हो रही है और आगे चल के मामला चलेगा। फिर इसहाक डार से जो इनफॉर्मल गुफ्तगू हुई थी, उनसे हमने एक चीज़ पूछी थी कि IMF के साथ जब प्राइम मिनिस्टर गए थे मियाँ शहबाज शरीफ, तो उनकी MD IMF के साथ बातचीत हुई थी। तो हमने अपने वीलॉग में भी उसको ब्रेक किया था कि उसमें IMF ने कोई इनको वर्बली रजामंदी जाहिर की थी कि जो पेट्रोलियम लेवी है और दूसरी जो चीज़ें उसमें शराइत नरमी करने, और पेट्रोलियम लेवी को जो है वो 3 माह तक के लिए जो वो मंजमद करने पे वर्बल रजामंदी जाहिर की थी। उस पर हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी। उन्होंने कहा था कि जी वो प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी, लेकिन MD ने कहा था कि ज़ाहिर है वहाँ पे वो फैसले बोर्ड के ज़रिए होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम ये मामला IMF बोर्ड में लेके जाएंगे। अब वो ये कह रहे थे कि चूँकि मैंने जाना है IMF के जो इजलास हो रहे हैं उसमें, और उसमें डेफिनेटली इस इशू पे भी बात होगी, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर के दौरे में जो बाकी इश्यूज डिस्कस हुए थे उस पर भी बातचीत होगी। और नाज़रीन हम बता दें, उसमें एक तो ये इशू भी है कि $3 अरब का जो बकाया कर्जा है कि वो पाकिस्तान को यकमुश्त मिल जाए, और ये भी अगर पाकिस्तान को मिल जाता है तो ये भी एक बड़ा रिलीफ होगा। फिर चाइनीज़ सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई है, चाइनीज़ सफ़ीर से भी काफ़ी अहम इश्यूज डिस्कस हुए हैं। CPEC का मामला भी डिस्कस हुआ है। CPEC को लेकर उन्होंने कहा है कि हम जो है वो आपके साथ फुल ताउन करने को तैयार हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और फिर सैलाब को लेके चाइना ने कहा कि हमेशा ही पाकिस्तान के साथ जो है वो चाइना खड़ा हुआ है, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में भी चाइना पाकिस्तान के साथ जो है वो एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। फिर अभी अमेरिका के साथ अभी एग्रीमेंट हुआ है, $600 मिलियन का जो है वो लोन की जो है उसकी डेफरमेंट हुई है। इस तरह यानी कि बाकी मामला भी हैं कि अभी अभी EAD की अभी थोड़ी देर पहले एक हैंड आउट आया, उसमें भी कोई बता रहे हैं कि वो $600 मिलियन का जो है वो कोई कर्जे का को उसमें रीशेड्यूलिंग की कोई जो एग्रीमेंट वगैरह होने जा रहे हैं। तो लिहाजा लग ये रहा है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती है और इसहाक डार जो है वो मैशत के फंडामेंटल्स जिनको वो कह रहे हैं कि बुनियादी ख़राबियाँ पैदा हुई हैं वो उनको दूर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस सूरत में अगर अगले 6 महीने भी हुकूमत को काम करने का मौका मिल जाता है, तो फिर जो इसहाक डार ने आते ही अपने मुखालिफ इमरान खान को ये पैगाम दिया था कि आप नहीं मुझे रोकेंगे, मैं आपका रास्ता रोकूंगा, तो फिर यकीनी तौर पे अगर ये इक़दाम किए तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उस पर जो है वो बड़ा डेंट पड़ेगा, क्योंकि आवाम को रिलीफ मिलेगी।
तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो अवाम में अपनी पजीराई वापस जो है वो हासिल करना शुरू हो जाएगी।